नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार का आम जनता के नाम एक और तोहफा, एक और सप्रेम भेंट। रसोई गैस के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं दोस्तों। मगर हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सरकार का कि रसोई गैस के दाम जो हैं अभी 1000 रुपए नहीं पहुंचे, अभी उनके दाम हैं 999 रुपए 50 पैसे। अरे मोदी जी, इतना क्यों उपकार कर रहे हैं जनता पर? काहे ये 50 पैसे का बोझ ले रहे हैं आप? हैं आपको क्या लगता है अगर आप 1000 का 2000 भी कर देंगे तो जनता ओ माय गॉड थोड़ी ना बोलेगी? हम लोग ओ माय गॉड, तो ओ माय गॉड, तो ओ माय गॉड। दोस्तों, महंगाई की जो आंधी आ रही है उसे आप और हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम, या कि उस मोर्चा पर इस वक्त खामोशी है पेट्रोल और डीजल की, मगर ये तूफान के पहले की खामोशी है। यकीन मानिए दोस्तों, अभी जो तेल कंपनियां हैं उन्हें करीब नुकसान 19,000 करोड़ का हुआ था, करीब 18,000 से 19,000 करोड़ का नुकसान, और ये भरपाई उन्हें करनी है। 16 दिन में, आपको याद होगा, 14 दिन लगातार पेट्रोल के दाम बढ़े थे, मगर अभी तूफान और आने वाला है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना इतिहास भूल जाते हैं। आपके सामने स्मृति जी 2011 का इनका बयान देखिए, 50 रुपए बढ़ गए एलपीजी के दाम में, और ये अपने आप को आम आदमी पार्टी की सरकार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। वाकई स्मृति जी, कहने को आपका ये बयान 2011 को है, मगर ऐसा लग रहा है कि आप मौजूदा सरकार को तमाचा मार रही हैं। और हो ये रहा है दोस्तों कि कांग्रेस के नेता स्मृति ईरानी की जमकर खिंचाई कर रहे हैं, उन्हें सिलेंडरेला बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी तरह से सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी बैठ जाया करती थी। अब जो है उन्हें हर कोई याद दिला रहा है कि मोहतरमा अब तो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कुछ तो कहिए। और यही नहीं, मौजूदा वित्त मंत्री, उस वक्त प्रवक्ता हुआ करती थी बीजेपी की, उन्होंने क्या कहा? During NDA, LPG was available on demand. Now petrol pumps order to shut at 8 p.m. Economy mismanaged. Blame BJP for Congress inefficiency. ये याद दिला रही हैं 1999 से 2004 के बीच जो वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, कि सरकार तो वो हुआ करती थी। तो कृपया बताने का कष्ट करें निर्मला जी कि इस वक्त जो चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में भी तो आपको कुछ कहना चाहिए, या कहीं आप भी मोदी जी की तरह? इजाजत नहीं। हम लोग ओ माय गॉड, तो ओ माय गॉड, तो ओ माय गॉड। जी हाँ, ओ माय गॉड। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आम जनता पर अलग अलग मोर्चों पर जो है महंगाई की मार पड़ने वाली है। आपको याद है हाल ही में रेपो रेट जो है बढ़ा दी गई थी, रेपो रेट। और इससे क्या हुआ है? आपका घर का लोन जो है वो महंगा हो जाने वाला है, आपका ईएमआई जो है वो बढ़ जाने वाला है। खबर क्या थी मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको, अगर आप भूल गए हैं। महंगाई की मार के सामने आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाचार, महंगा होगा आपका लोन। रिजर्व बैंक ने इमरजेंसी मीटिंग में रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। इसका असर क्या होगा दोस्तों? आपके स्क्रीन पर खत्म होगा सस्ते लोन का दौर, बढ़ेगी ईएमआई, महंगाई ने आरबीआई को कर दिया मजबूर। मगर मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि यह महंगाई क्यों बढ़ रही है। दिक्कत की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा और इसका जिक्र मैंने अपने कार्यक्रम में भी किया था, कि नेहरू पर ताना मारने के लिए कहा था कि नेहरू भी ये कहा करते थे कि 1952 में जो कोरिया युद्ध हो रहा है उसकी वजह से भारत में महंगाई बढ़ रही है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई और बहाना नहीं मिलता तो वो नेहरू जी के पास पहुंच जाते हैं। और इस बार भी जो रेपो रेट बढ़ी है उसमें भी हवाला युद्ध का दिया गया है, इस बार रूस और यूक्रेन का युद्ध। क्या कहा गया है आपकी स्क्रीन पर? किन कारणों से बढ़ी महंगाई, जानिए मोदी सरकार से। आरबीआई गवर्नर ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च 2022 में खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ी और 7% पर पहुंच गई। खासकर खाने पीने की चीजों की महंगाई के कारण डेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी लगातार बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ा रहा है।
उन्होंने यहां पर जिक्र रूस और यूक्रेन युद्ध का किया। हम आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी जंग के कारण गेहूं समेत कई अनाजों के दाम बढ़े हैं। इस तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ा है और गवर्नर शक्तिकांत दास कहीं ना कहीं इसी हकीकत का क्या जिक्र कर रहे थे। दुख की बात यह है दोस्तों कि 2014 से पहले चूंकि मैं भी एक न्यूज़ चैनल में काम किया करता था, तो मुझे याद है कि महंगाई की चर्चा मीडिया किस तरह से किया करता था। अब वो पूरी तरह से नदारद है। अब चर्चा होती कहाँ है, मानो वो कोई समस्या ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मगर इसकी कोई चर्चा नहीं है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, न्यूज़ चैनल्स के जरिए एक मास हिप्नोसिस है। एक बहुत ही व्यापक स्तर पर लोगों को सम्मोहित कर दिया गया है अनाप शनाप चीजें दिखाकर। जो चीजें आप देखते हैं, जिसके बारे में मैं चर्चा भी लगातार करते रहता हूं, मगर इस वक्त यह मुद्दा है और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।